माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं नीतू शर्मा अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का इस जूम के अंदर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम हमारी लाइफ के अंदर जिन जिन कामों में सफल या निष्फल हुए हैं, तो वहां पर भी कुछ बातें मायने रखती है कि जैसे कि हमें हर काम के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्हीं चीजों से ये निर्भर होता है कि हम उस काम में सफल होंगे या निष्फल होंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी ये सारी बातें बहुत ही महत्व रखती हैं कि हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सफलता की बुलंदी पे पहुंचना है, तो यहाँ भी कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करने हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी बातें हैं, कौन से काम हैं जो हमें करने हैं और नहीं करने हैं, वो सारी चीज़ों को डीप में समझाने के लिए आप सभी की ज़ोरदार क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूँगी हमारे ग्रेट मिस्टर अशोक पुलारी सर को। थैंक यू वेरी मच नीतू मैम। माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग। दोस्तों, तो आज की सुबह फिर एक शानदार मुस्कान के साथ, एक चौड़े वाली मुस्कान के साथ आज की सुबह की शुरुआत करते हैं। नीतू मैडम ने बहुत ही शानदार ढंग से जो है इस मीटिंग को शुरू किया है आज के दिन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारी जिंदगी में हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमको किस नाव पे चढ़ना है और किस पे नहीं चढ़ना है, कब कब हमको 4 कदम आगे चलना है और कब हमको 1 कदम पीछे चलना है। और बहुत खुशी की बात है कि इस जूम में बहुत तेज गति से हमारे जो सीखने वाले साथी हैं, जो जीतने वाले जो साथी हैं, वो ज्वाइन करते हैं। पहले हम लोग देखते थे कितने लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन करते थे, लेकिन अभी जब जैसे ही मीटिंग चालू होती है लगभग 600 प्लस हमारे साथी जो है इस मीटिंग को 6:25 पे ही ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये संख्या अगले 10 मिनट 15 मिनट में और बढ़ती है। लेकिन मैं सारे साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इस बिजनेस में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये भी डूज और डोंट्स में आती है। तो हमको और अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा और बेटर जो है टाइम को जो है सेट करना पड़ेगा और जल्दी हमको थोड़ा सा मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा और जल्दी हमको सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप सारे साथियों का यहाँ पर स्वागत है। आज की मीटिंग की शुरुआत जो है हम लोग एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं। और एक लड़का था जो बहुत ही जबरदस्त रूप में जो है पढ़ाई में होशियार था, इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके सामने चैलेंज ये था कि वो बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख सकता था। लेकिन किसी एक चीज को जब याद रख लेता था तो उसको नहीं भूलता था वो। और उसको टीचर ने बताया कि तुम जो है, उसके एक बहुत ही प्यारे टीचर थे, उन्होंने बताया तुम गाय के ऊपर निबंध को जो है वो याद कर लो एकदम से। तो उसने गाय के ऊपर निबंध को जो है पूरी तरह याद कर लिया कि गाय जो है वो 4 पैर का जानवर होता है, इसके 2 सींग होते हैं, इसके पूंछ होती है, इसके 4 थन होते हैं, गाय दूध देती है, गाय से जो है घी, गाय के दूध से घी बनता है, ऐसे करके बहुत सारा। उस टीचर का जो है कुछ दिन बाद ट्रांसफर हो गया और दूसरे टीचर उस स्कूल में आ गए। और उन्होंने जब पूछना शुरू किया सब बच्चों से, तो ये जो राजू नाम का जो जो स्टूडेंट था, वो तो उसको तो एक ही चीज आती थी, वो था उसको गाय पे निबंध। तो वो गाय पे निबंध सुनाता। तो ये नए टीचर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए एकदम से कि कुछ भी पूछो ये गाय पे निबंध, कुछ भी पूछो ये गाय पे निबंध बात करते हैं। तो उन्होंने बोला इस बार गाय पे नहीं बोलना है तुम्हें, इस बार तुम्हें जो है वो गंगा नदी के ऊपर निबंध बोलना है। तो राजू बोला ठीक है सर, मैं इसके ऊपर तैयार करके लाऊंगा। नेक्स्ट डे उसने शुरू किया निबंध को। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंगा नदी के चारों तरफ जो है मैदान ही मैदान है, मैदानों में हरी भरी घास है, घास में गाय चरती है। गाय जो है वो एक 4 पैर का जानवर है, उसके 2 सींग है, एक पूंछ है, गाय के 4 थन होते हैं, गाय दूध देती है, गाय का घी बहुत अच्छा होता है। टीचर बोले रुको, मैंने गाय पे नहीं बोला है, मैंने गंगा नदी। बोला सर गंगा नदी पे ही मैं सुना रहा हूं करके। बोला ठीक है, ऐसे नहीं, आप कल क्या करो, कल आप जो है खेती के ऊपर जो करके लाओ, खेती किसानी जो है इसके ऊपर निबंध याद करके लाओ। ठीक है। अगले दिन फिर वापस से राजू से पूछा। राजू ने शुरू किया सर हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में जो है 70% से भी ज्यादा किसान है। किसान जो है पशु पालते हैं, पशुओं में एक जो है वो गाय होती है।
गाय के जो है 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के एक पूंछ होती है, गाय के 4 थन होते हैं। मतलब कुछ भी पूछे, राजू का निबंध जाके गाय पे ही रुकेगा करके। हर बार जो है राजू का निबंध जो है वो गाय पे रुकेगा। दोस्तों, इस जूम में कुछ साथियों को लगता है कि यार इसमें आप हर बार उसी चीज की बात करते हो, ड्रीम्स को, ये चीज मत करो, ये मत करो। ये गाय का निबंध जो लोग लिख रहे हैं ना, जो सीख रहे हैं, जो बोल रहे हैं पिछले 13-14 साल से, वो लोग करोड़पति हैं इस बिजनेस में। इस बिजनेस में हमको बार बार चाहिए, इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात तो हमें गाय के निबंध पे ही करनी पड़ेगी जाके। बात तो हमें इस बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना उसके ऊपर करनी ही पड़ेगी, हर बार करनी पड़ेगी, हर बार करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस जो है वो नेटवर्क बिजनेस जो है, वो जॉब और नेटवर्क के बीच में जिन लोगों को समझ में आ जाता है, वो लोग फिर जॉब को जो है प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, वो बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये लोगों का बिजनेस है, हम लोगों को कितने रूप में हमारे साथ लेके आ पाते हैं, उसी रूप में ये बिजनेस जो है आगे बढ़ता है। अब मैं एक चीज बात करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ, डूज एंड डोंट्स पे ही आ रहे हैं हम लोग, कोई भी व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसको लगा हो बहुत जबरदस्त माई तुलसी माई रिचार्ज का वो मान गोल बहुत भयंकर हो चेम्स, इसको लेके नहीं ज्वाइन करता है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में किस चीज को लेके पसंद करता है, ज्वाइन करता है, कि वो आपको पसंद करता है। he or she like you, that's why they join your business। आपको सबसे पहले कोई भी व्यक्ति पसंद करता है, आपका कार्य व्यवहार, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका केयरिंग, इसको लेके कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है, ना कि कंपनी को ज्वाइन करता है, ना कि प्रोडक्ट को ज्वाइन करता है, ना कि प्लान को ज्वाइन करता है। कुछ लोग बोलते हैं ना प्लान कैसा है, कंपनी का ये कैसा है, सब चीजें बाद में है। इंपॉर्टेंट है, प्लान इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी इंपॉर्टेंट है, पे आउट इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो वो व्यक्ति आपको पसंद करता है, ना कि बाकी किसी भी चीज को। और कोई भी व्यक्ति अगर 3 साल से आपके बिजनेस में अभी भी टिका है, ही और सी स्टिल लाइक यू, आपको अभी भी वो पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद करने पे ज्वाइन करते हैं, आपको अभी भी पसंद कर रहे हैं, इसलिए आपके बिजनेस में है। इसका अपोजिट आप करके देख लीजिए कि कोई व्यक्ति ने आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया या इस बिजनेस में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपका उसके साथ प्रॉब्लम है। तो आपकी जो पसंद जो पहली बार बनी थी एक व्यक्ति के साथ, उस पसंद के बीच में और नापसंदी के बीच में जो गैप है, उस चीज को नहीं करना है, उस चीज को हमें अवॉइड करना है। वो चीजें हमें इस बिजनेस में नहीं करनी है। कि क्या रीजन है कि एक व्यक्ति हमारे बिजनेस में आया लेकिन वो आज उस बिजनेस में नहीं, तो उस चीज को हमको देखना है। ये कहां से आता है? ये आता है फेथ से। जब हम लोगों से फेथ करते हैं, कुछ लोग मैं देखता हूं कि अपलाइन डाउनलाइन जो है कंपटीशन करने लग जाते हैं। आपका अपलाइन डाउनलाइन का कोई कंपटीशन नहीं है इस बिजनेस में। आपका अपलाइन और डाउनलाइन अगर कॉम्पिटिटर बन जाए इस बिजनेस में, दैट इज द डेंजरस थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी के कॉम्पिटिटर नहीं है एक दूसरे के। आपकी फेथ जो है, आपकी फेथ लोगों में आपके साथ लोगों को ज्वाइन करके रखती है। आपकी कितनी फेथ है? आपकी जितनी फेथ होगी लोगों की उतनी फेथ आपके अंदर लौट के आएगी। आपकी लोगों में कितनी फेथ है, आप लोगों पे कितना बिलीव करते हैं, आप कितना विश्वास करते हैं, आप कितना। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी खराब आदतें हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। हम अच्छी आदतों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो खराब आदतें अपने आप निकल जाएंगी। कुछ लोग उनकी खराब आदतों की एक एक जो है ना लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। मैं बोलता हूं उस खराब वाली को छोड़ दो, अच्छे वाली की लिस्ट बनाना शुरू करो। उनके अंदर फेथ को पैदा करो। फेथ की जो है ना, आप जितना फेथ आप पैदा करेंगे उतना ही जो है आपके साथ लोग जो है आ जाएंगे। क्योंकि आपके नॉलेज, एक आदमी बहुत नॉलेजेबल है, बहुत शानदार स्पीच देता है, बहुत भयंकर स्पीकर, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि लोगों में फेथ नहीं है, लोगों में बिलीव नहीं है। एक व्यक्ति को बहुत अच्छा स्पीच नहीं आता है, बहुत अच्छा बोल भी नहीं सकता है, लेकिन वो आड़ा टेढ़ा कुछ भी बोलता है, लोग बहुत उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में बिलीव है, वो लोगों के लिए खड़ा होता है, लोगों में फेथ है उनका, अपनी टीम पे बिलीव करता है, अपनी टीम पे प्राउड करता है।
तो ये लोगों का बिजनेस है। तो हम लोग, हमारा नॉलेज यहाँ काम नहीं करता है, सबसे पहले फेथ काम करती है। और उससे भी पहले कि आपको लाइक करे, आपको लाइक और डिसलाइक जो है ना इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाता है कि लोग आपको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। लोग आपको स्टिल लाइक करते हैं या कुछ देर दिन बाद जो है वो आपको पसंद करना छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा उस चीज को कि लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, बिजनेस को नहीं ज्वाइन नहीं करते, वो मैसेंजर को ज्वाइन करते हैं। हु इज मैसेंजर? यू आर द मैसेंजर। जो व्यक्ति फील्ड में निकलता है वही तो मैसेंजर है, जाके वही तो बताता है ये ऐसा एक सिस्टम है, इस सिस्टम से आप आके अपना जो है, आप 50 साल में जो चीज नहीं कर पाएंगे वो 5 साल में। और ये राइट, ये ट्रू है। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में हो सकता है वो अगर आगे बढ़ते तो हो सकता है कुछ हजार रुपए कमा लेते, कुछ लोग उनको जान जाते। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पावर है कि उनको लाखों लोग जानते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है, लाखों लाखों लोग उनको सैल्यूट करते हैं। किसके कारण से? नेटवर्क के पावर से। तो नेटवर्क का पावर जो है वो बहुत मजबूत है। लेकिन नेटवर्क का पावर कि कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अपने ढंग से इस बिजनेस को करना चाहते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। आपके ढंग से नहीं चलता ये बिजनेस, मेरे ढंग से नहीं चलता। मैं बोलूं कि मैं मेरे ढंग से चलाऊंगा, नहीं। इस बिजनेस के अपने कुछ रूल्स है, इस बिजनेस के अपने कुछ सिस्टम है, उन्हीं से चलता है ये चलता ही नहीं है। जैसे ही हम अपने रूल्स लगाना शुरू करते हैं ये बिजनेस चलता ही नहीं है। फिर लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर लोग नहीं आते उनके मीटिंग्स पे, फिर लोग उनको फॉलो नहीं करते। तो अगर आपकी टीम में अगर ऐसा कोई भी चीज है तो उसको आप चेक करिए, उसको चेक करना जरूरी है। क्योंकि वो चीजें हमें नहीं करनी है जिन चीजों के करने से बिजनेस नहीं होता है, हमें वो चीजें करनी है जिनके करने से बिजनेस होता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो एक चीज मैंने आपको बताई कि फेथ आपके लोगों में है कि नहीं, ये चीज, इस चीज को पैदा करना है। दूसरा चीज जो है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कभी भी हमको कंपटीशन क्रिएट नहीं करना है। कॉम्पिटिटर नहीं है हम लोग एक दूसरे के। एक डाउनलाइन का अच्छा बिजनेस हो रहा है, एक का खराब भी हो रहा है, तो आप लोग, कुछ लोग जो है एक को बहुत अहमियत देते हैं, एक को नहीं। नो, एक को बहुत सारा नॉलेज है लेकिन एक दूसरे लोगों की केयरिंग कर रहा, हो सकता है आज बिजनेस नहीं हो, कल होगा। तो इस चीज को हम ये देखना पड़ेगा, हमको इस चीज को देखना ही पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। अगर आपने डायरी पेन लेके बैठे हैं तो उसको खोल लीजिए आप। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है अपने लेवल के ऊपर, और उसको मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपकी टीम में आप जैसा कौन बनना चाहता है? क्या आपकी टीम में लोग बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं। अगर नहीं बोलते हैं तो अभी आपको बदलने की जरूरत है बहुत कुछ। आपकी टीम में, जैसे आपकी 10 की टीम है, आपकी 50 की टीम है, आपकी 500 की टीम है, आपकी 5,000 की टीम है, आपकी 50,000 की टीम है, आपकी 1,00,000 की टीम है। कितने लोग आपको बोलते हैं कि, या स्टेज से कहीं बोलते हैं, या कोई मीटिंग में बोलते हैं, या किसी व्यक्ति को बोलते हैं, या 1-to-1 बात करते हुए, या किसी सेमिनार में बात करते हैं, या आप आपके सामने कमिटमेंट लेते हैं कि सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैडम मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। कितने लोग बोलते हैं? आप एक बार नोटिस करके देखिए। अगर बोलते हैं तो आप सही ट्रैक पे। हो सकता है एक आदमी बोले, हो सकता है 2 बोले, हो सकता है 5 बोले, हो सकता है 50 भी बोले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ये चीज आपने पिछले 4-6 महीने में नहीं सुनी है कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, बनना चाहती हूं, तो चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अगर किसी ने आपकी टीम में आज तक नहीं बोला है कि मैं आप जैसा बनना चाहती हूं, चाहता हूं, चेक योर सेल्फ। इट मीन्स हमको कुछ चीज चेंज करने की जरूरत है। वो क्या चीज करने की जरूरत है? वो चीज है कि अगर फसल बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा हमको। अगर कोई मुझे आम की फसल लेनी है और मैं अगर नीम अगर डाल रहा हूं जमीन में, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे नीम की जगह छोड़ के मुझे आम की जो बीज है उसको डालना पड़ेगा। फसल बदलने से पहले बीज बदलना पड़ेगा। फसल कब बदलेगी? जब बीज बदलेगा। बीज बदलने से पहले फसल नहीं बदलेगी। हम चाहे कि वीड्स जो ना उगे, वीड्स तो अपने आप ही उग जाते हैं, खरपतवार अपने आप ही उग जाते हैं, फसलों को उगाना पड़ता है। लेकिन फसलों में भी कौन सी फसल आप चाहते हैं?
आप चाहते हैं कि वो फसल जो 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 है मीठे मीठे आम आपको दे, तो उसके लिए हमको फिर बीज बदलना पड़ेगा। अगर हम बीज वही बोएंगे और फल कुछ और चाहेंगे, होगा नहीं। हमारी टीम में अगर हमारे जैसा कोई बनना चाहता है, ये बार बार हमारे कान में आए, तो हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे काम के। क्या? हमारा नॉलेजेबल काम, नॉलेज को बदलना पड़ेगा, लोगों के साथ व्यवहार को बदलना पड़ेगा, लोगों में फेथ को लेके आना पड़ेगा, लोगों को लाइक करना पड़ेगा, लोगों को प्यार करना पड़ेगा, लोगों को केयर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब सारी चीजें करते हैं तो लोग जो है हम जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। जो केयरिंग है उसके लिए उस जैसा लोग बनना चाहते हैं, ना कि जो 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 नॉलेजेबल है। नॉलेज काम नहीं करता है, आपकी केयरिंग जो है वो काम करता है। आप कितना केयर करते हैं लोगों को, वो काम करता है। तो इसके लिए हमें बीज बदलना है, हमें फसल बदलने पे। बहुत सारे लोग हमारे इस बिजनेस में क्या है, फसल बदलने पे काम करते हैं कि फसल तुम बदलो, फसल तुम बदलो। फसल बदलती नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज नहीं बदलते हैं। तो हमको जो है, बहुत सारे साथी बीज बदल रहे हैं और उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है। कल के सेशन में मैंने बात किया था, कल तो ऑफर का सेशन था, लेकिन मैंने प्राउडली बताया था कि हमारे 7-8 स्टेट में जो है बिजनेस ने जंप किया है एकदम से। और खासकर दुर्गा पूजा के इस फेस्टिवल के टाइम पे जो है, वेस्ट बंगाल के और हमारे इस पूरे जोन के, झारखंड के, बिहार के, इस जोन के पूरे बिजनेस ने जंप किया। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स जो है लगातार अपना बीज बदल रहे हैं। वो अकेला सिर्फ बात नॉलेज पे बात नहीं कर रहे, वो चेंज कर रहे हैं, टीम उसको देख रहे हैं। लेकिन इसको जब हम कंटिन्यू जब बना देंगे, तो लगातार 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 फिर आम के ही पेड़ खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आम के जब पेड़ खड़े हो जाएंगे, एक खड़ा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा, छठा होगा, तो लाख इनकम आने लग जाएगी। जब यही लोग जब और बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बन जाएगा, 12 लाख में हमारा हो जाएगा, क्राउन एम्बेसडर हो जाएंगे। तो हमको अपने सबसे पहले जो है फसलें बदलने की जरूरत नहीं है, बीज बदलने की जरूरत है। इस चीज को जो है हमको डूज एंड डोंट्स में जो है हमको इस चीज को नोट करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी साथी से, आप देखिए आपके इर्द गिर्द में या आपके अंदर ये आदत है कि नहीं है, ये बहुत सारे साथियों में होती है जो सक्सेसफुल नहीं है। उनमें सक्सेसफुल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। एक बार जो है एक टेनिस खिलाड़ी जो है खेल रहा है, कोच होते हैं इनके ना, इनके फिजियो होते हैं। आप देखेंगे ना टेनिस खिलाड़ी के ना बहुत सारा स्टाफ होता है साथ में, फिजियो होता है, आपका कोच होता है, फिर मेंटल टफनेस कोच होता है साथ में। इसके अलावा जो है काउंसलिंग कोच होता है, बहुत सारे लोग होते हैं अलग 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 अलग। तो कोच जो है वो कोर्ट के ऊपर जो है साइड में बैठा और मैच चल रहा है। तो खिलाड़ी का जो है एक जो है जैसे ही उन्होंने सर्विस करते हैं तो वो बहुत बाहर जाके गिरती है। तो कोच बोलते हैं कि देखो आपने ना हाथ को जोर से ऐसे चलाया। तो खिलाड़ी क्या बोलता है, नहीं जोर से मैंने इसलिए चलाया कि मेरा पैर फिसल गया पीछे से। बोला ओके ठीक है। थोड़ी देर बाद में उनका जो है बार बार जो है बॉल नेट में जा रही है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई देखो आपको, मैंने आपको बोला था कि इसको आपको फोर्स जब रखते हैं तो सामने वाला जो खिलाड़ी है आपको उसकी आंख पे देखना है, वहां पे उस चीज पे करना है। नहीं, बोला मैं वही देख रहा था, लेकिन ये जाल जो नेट जो है ना, ये थोड़ा हवा से हर बार ऊपर हो रहा है और इसलिए मेरी बॉल जो है इसके अंदर जाके फंस जाती है। थोड़ी देर बाद में और जो वो देखता है कि बॉल एकदम से ऊपर जाने लगी, तो वो बोलता है कि देखो नियंत्रण करो इसको। बोला नहीं मैं तो नियंत्रण कर रहा हूं, लेकिन हवा बहुत ज्यादा चल रही है। इसके बाद में मैच आगे चलता है, कोच चुप हो जाता है और मैच, ये खिलाड़ी मैच हार जाता है। तो उसका सबॉर्डिनेट जो है कोच का, वो कोच से पूछता है कि सर वो तो स्टिल मिस्टेक कर रहे थे लेकिन आपने रोका नहीं। बोलो जो खिलाड़ी सिर्फ खुद की आवाज को सुनना पसंद करता है ना, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो कुछ खिलाड़ी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ऐसे हैं जो सिर्फ खुद की आवाज सुनना चाहते हैं। उनसे कोई भी चीज बात करो, उनके पास एक रेडीमेड उसका जो है ना आंसर है। सर इस महीने में आपका डायमंड क्लब क्यों नहीं हुआ? सर वो ये रीजन था। आपकी टीम में बिजनेस, सर लोगों का ये हो गया, सर फेस्टिवल है, सर बहुत गर्मी पड़ रही है, सर सर्दी इतनी ज्यादा है, सर इस बार तो पूरा इलेक्शन चल रहा है, सर वर्ल्ड कप चल रहा है। इतने सारे रेडीमेड उनके पास जो है ना बहाने हैं कि वो हर चीज के ऊपर, जब खिलाड़ी खुद की ही आवाज को सुनना पसंद करता है
तो कोच को जो है वो मौन हो जाने की जरूरत है। तब हम कुछ नहीं सिखा सकते, तब हम कुछ बात नहीं कर सकते। खिलाड़ी को अपनी ही बात सुनना पसंद है, सिर्फ वो अपनी ही बात सुनना चाहता है, तो क्या करेंगे? तो चुप हो जाना है। तो इस बिजनेस में जो है हमको अपने कोच को, अपने मेंटर को मानना, जानना भी जरूरी है और मानना भी जरूरी है। क्योंकि वो लोग जो है बोलते हैं कि मेरा ये मेंटर है, मेरा मेरा मेंटर की इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे अपलाइन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपलाइन की बात नहीं मानते, अपलाइन की बात नहीं सुनते। और इसीलिए 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, बोले इस बिजनेस में मुझे 3 साल हो गए, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। आप 5 साल बाद भी नहीं बढ़ेंगे, आप 10 साल बाद भी नहीं बढ़ेंगे। अगर अगर आपने अपनी ही आवाज सुनना आपको अगर पसंद है, तो आपको जो आपको कोचिंग कर रहा है उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिए, हाथी कभी किसी को नहीं काटता है, मच्छर काटता है। और ज्यादातर लोग जो है मच्छर के काटने से जो है ना डेंगू, मलेरिया और दूसरी बीमारियों से जो है ग्रस्त होके जो है दुनिया में जो है दुनिया को छोड़ देते हैं। हाथी के काटने से कितने लोग मर गए बताइए एक बार। लेकिन मच्छर के काटने से कितने लोग मर गए? आपको अपने आसपास में कोई स्टोरी मिल जाएगी 1 साल, 2 साल, 3 साल में कि ये मच्छर के काटने से उनको डेंगू हो गया था, उनको मलेरिया हो गया था, उनको ये बीमारी हो गई थी, फिर बिस्तर से नहीं उठ पाए। लेकिन हाथी ने कितने लोगों को काट दिया इसकी भी एक लिस्ट बनाइए आप। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही जो है वो क्राउन एम्बेसडर बनाती है। छोटी छोटी चीजें जो है वो 1 लाख से 3 लाख पे ले जाती हैं, और छोटी छोटी चीजें ही जो है हमको बड़े से नीचे पे ले जाते हैं। असफलता का ठप्पा। एक लीडर ने मेरे को बोला कि सर सब कुछ ठीक है, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका बिजनेस बहुत ऊपर चल रहा था, नीचे चला गया। वो बोला सर एक चीज है जिसके लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, मेरे लिए कमी नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब है गवर्नमेंट का, लेकिन इस बिजनेस में मेरा 1.5 लाख इनकम आती थी। मैं सिर्फ इस बिजनेस को एक काम के लिए कर रहा हूं कि मेरे को कोई भी व्यक्ति मिले वो ये नहीं बोले कि ये असफल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। एक चीज सिर्फ बोला, पैसे के लिए नहीं कर रहा मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं कि लोग मेरे को ये नहीं बोले कि मैं असफल हो गया। बोला पैसा है मेरे पास, आज घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, जॉब है हस्बैंड वाइफ का, लेकिन मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं कि लोग मेरे को ये नहीं बोले। मैं वंस अपॉन ए टाइम 1.5 लाख कमाता था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज भी कमाऊं और आगे इससे ज्यादा कमाऊं और मेरे कारण से और ज्यादा लोग कमाए। तो एक छोटी चीज, बहुत ये चीज है देखने में, इसको कहीं हम ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगी हमारे डूज और डोंट्स में। लेकिन ये कमिटमेंट कि सर मेरे को लोग फेलियर नहीं बोले, इसलिए मैं इस बिजनेस को जो है वापस से पूरी ताकत के साथ बिल्ड करना चाहता हूं। और सारे साथियों का स्वागत है। जैसे 770 लोग जो है इस जूम में अभी देख रहे हैं, मैं इन सारे जो लोग ये आखिर में जो 60-70 लोग आए ना, मैं इनसे बोलना चाहता हूँ 6:25 पे आओ। अगर सक्सेस होना चाहते हो 6:25 पे आओ भाई। आप 20 में आके हाजिरी मत लगाओ। आप हाजिरी लगाएंगे ना तो जूम में एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा कि आज जूम में 700 लोग आए थे, आज 800 लोग आए थे, जैसे आज 772 लोग हैं अभी, ठीक है। लेकिन इससे आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। मच्छर के काटने से लोग जो है ना वो मरते हैं, हाथी के काटने से नहीं मरते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इस चीज को जो है हमें नहीं करना है। तो इस बिजनेस में करना क्या है? इस बिजनेस में एक ही चीज करना है दोस्तों। देखिए ऐसे तो हम लोग बार बार बात करते हैं कि साथ वो चीजें क्या करनी है क्या नहीं करनी है, उधार नहीं लेना है, उधार नहीं देना है, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ लगातार संपर्क में रहना है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बात करते हैं ना। क्या क्या चीजों के ऊपर हम बात करते हैं एक बार जो है ब्रीफ में जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो मेन चीज है इस बिजनेस में जो आपको लेके आती है, उस चीज के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं आपसे। जैसे क्या चीजें नहीं करनी, हम लोग बार बार बात करते हैं कि उधार लेना नहीं है, उधार देना भी नहीं है, ना उधार लेना है ना उधार देना। ये बिजनेस कैश एंड कैरी का बिजनेस है। जब भी आप उधार देते हैं ये बिजनेस नहीं चलता है, जब भी आप उधार देंगे ये बिजनेस नहीं चलेगा, जब भी आप उधार लेंगे ये बिजनेस नहीं चलेगा। गलत तरीके से टारगेट पूरे नहीं करने हैं, गलत तरीके से नहीं करने। जो भी टीमें गलत तरीके से करती है वो फिर 6-8 महीने में खत्म हो जाती है। गलत तरीके से नहीं, फील्ड में प्लान दिखा के लोगों को बता के कि ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, क्यों डायमंड क्लब कैसे करना है। डायमंड क्लब करने वालों को कैपेबल बनाना है हमको कि वो 1 महीने डायमंड क्लब नहीं करे, दूसरे महीने में करे, तीसरे महीने में करे, 12वें महीने में करे, और कपल जो है डांस करे आके हमारे एनुअल जब सेलिब्रेशन हो। तो ऐसे हमको करना, गलत तरीके से टारगेट पूरे नहीं करने हैं।
स्थायी संबंध विच्छेद नहीं करना इस बिजनेस में। मैंने उसको पहले भी बात किया कि डाउनलाइन अपलाइन कॉम्पिटिटर हो जाते हैं कुछ लोग। इस बिजनेस में इसका कोई स्थान ही नहीं है। स्थायी संबंध विच्छेद नहीं करने, किसी के अहम को चोट नहीं पहुंचाना है। हमारा काम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। लेग पुलिंग नहीं करना है, बहुत खतरनाक बीमारी है। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ से दूसरे के बच्चे को गोद लेके जो है मैं यहाँ पे सक्सेसफुल कर दूंगा। नेवर, लेग पुलिंग का काम करना ही नहीं है। जो लोग लेग पुलिंग करते हैं उनका खुद का बिजनेस भी नहीं चलता है, जो लेके आए थे उसका भी नहीं चलेगा, और वो दूसरों को भी बीमार कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार व्यक्ति है जिसको आप लेके आए हैं, वो हेल्दी नहीं करेगा दूसरे लोग। सिस्टम के बारे में, अपलाइन की गलत बातों को नहीं मानना, इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ लोग जो है काम नहीं करते हैं, वो सिस्टम के बारे में गलत बातें करना शुरू कर देते हैं, और उससे उनका बिजनेस तो डाउन जाता है, उनकी टीम का बिजनेस भी खराब हो जाता है। उन चीजों को नहीं मानना है। बिना कोई ठोस कारण के क्रॉस लेग से हमें बात नहीं करनी है। किसमें? हमारे बिजनेस में। जैसे कोई फ्रेंचाइजी है, उसकी बात करने के साथ वहां फ्रेंचाइजी है क्या, बात कर लिया हमने, वो सेमिनार में सर एड्रेस क्या है, अगर कोई आपकी टीम में बता नहीं पा रहा है तो आप अपना ऐसे सीनियर से जिनके पास बहुत सिंपल आपके जो है, जैसे कोई लोग डबल डायमंड है, क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर है, आपके यूसीडी है, तो उनसे आप बात करके कि भाई आप वो वहां का एड्रेस क्या है करके आप बात कर सकते हैं। लेकिन अपने बिजनेस से रिलेटेड मुझे क्रॉस लेग से डिस्कशन ही नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रॉस लेग से जब भी हमारा बिजनेस डिस्कशन करेंगे, हमारा बिजनेस नीचे जाएगा, हमेशा नीचे जाएगा, चाहे अच्छा जा रहा हो चाहे खराब जा रहा हो। जब भी क्रॉस लेग से हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस, हमारे बिजनेस को कभी भी हमें क्रॉस लेग से डिस्कशन नहीं करना है। मैनेजर और बॉस की तरह व्यवहार नहीं करना है। करने क्या है? साथियों से मुस्कुरा कर बात करना है। माई रिचार्ज के 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। संकल्प और ड्रीम की डायरी बनाना है। इस पॉइंट के ऊपर मैं आपसे और लंबा बात करना चाहता हूं थोड़ा, लेकिन उससे पहले अपलाइन के साथ जो है लगातार संपर्क में रहना है। सेमिनार, ट्रेनिंग और जूम में लगातार भाग लेना है, और प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल जो है बनाते रहना है हम लोगों को। जो ये सारी चीजें हमको करने की जरूरत है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों ये सब जो चीजें हैं ना, वो एक चीज से आती है, वो आता है ड्रीम एनफ बिग। आप अपनी जिंदगी में जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा बनेंगे। थोड़ा सा बड़ा सोचना शुरू करिए, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, आपको लोग मानने वाले भी बढ़ेंगे, आपको जानने वाले भी बढ़ेंगे। तो अपने ड्रीम को थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा ड्रीम को बड़ा करना है, क्योंकि जिनके अपने सपने नहीं होते हैं ना, इस चीज को मैं बार बार बोलता हूं, इसको मैंने बहुत सारी जगह देखा है इस चीज को। जिनके अपने सपने नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने के लिए काम करते हैं, दूसरों के सपने पूरे करते हैं। जिसका कोई ड्रीम नहीं है ना, वो जो सिर्फ सुबह से शाम जॉब पे गए, उनको यही नहीं पता है जिंदगी में आए क्यों है, धरती पे बोझ बन जाते हैं वो लोग। वो रात को अपना 2 घंटे रील में टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के सपने को साकार करने के लिए करते हैं। और ये इस जून के अंदर जो 775 लोग यहाँ पे है, 77 ये लोग दूसरों के ड्रीम को पूरा करने के लिए नहीं बने, ये लोग खुद के ड्रीम को करने के लिए। जो लेट आए हैं ना, उनका भी सपना है, मैं उनको बोलूंगा टाइम पे आइए, तो अपने सपने को और जल्दी पूरा करेंगे। तो हमें अपने ड्रीम को सबसे पहले तो डायरी में लिखना होता है। उसके ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ी सी आज, क्योंकि इसमें जो है डूज में जो है वो आपको क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर जो है हमारे ड्रीम्स जो है, जो खुद के ड्रीम के लिए काम करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। जो ड्रीम के लिए काम नहीं करते वो दूसरों के ड्रीम के लिए काम करते हैं। तो ड्रीम जो है ना, वो अपने आप नहीं आता, इसको ईश्वर से मांगना पड़ता है, भगवान से मांगना पड़ता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर आपको दूध चाहिए तो आप जाके क्या मांगेंगे? आप मांगेंगे सब्जी दे दो? आप सब्जी थोड़ी ना मांगेंगे, आप दूध ही तो मांगेंगे जाके, कि भाई दूध चाहिए दूध दे दो। आपको सब्जी चाहिए तो सब्जी मांगेंगे। आपको गोल्ड चाहिए, कोई सोने का कोई चीज चाहिए, तो कहां जाके हम मांगेंगे? सुनार की गोल्ड स्मिथ की दुकान पे जाके मांगेंगे ना, मांगेंगे ना सोना। ऐसा नहीं है ना हम लोग मन में सोच रहे सोना और हम जाके सब्जी की दुकान पे सोचे कि सब सोना यहाँ पे मिलेगा। हमको जो चाहिए वो ऊपर वाले से मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करके, हे ईश्वर मैं ये चाहता हूं, मेरी फैमिली ये चाहती है इस चीज को, और हम डिजर्व करते हैं, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ईश्वर हमें ये चीज दो। तो उस चीज को हमें, अपने ड्रीम को हमें मांगना पड़ेगा, क्योंकि बिना मांगे नहीं आएगा, बिना मांगने से जो है वो नहीं आएगा। अब मैं एक चीज बात करना चाहता हूं आपसे, जो मैंने पहले भी बात किया है ऊपर में, कि आप, आपकी टीम में आप जैसा कौन बनना चाहता है?
आप जैसा अगर कोई नहीं बनना चाहता है तो इसमें पता है क्या क्या चीज का प्रॉब्लम है? इस चीज में प्रॉब्लम है आपके ड्रीम का। आपका ड्रीम लोगों को जब इंस्पायर नहीं करता है ना, तो लोग आप जैसा नहीं बनना चाहते हैं। योर ड्रीम इंस्पायरिंग पीपल और नॉट, यू चेक योर सेल्फ। आपका ड्रीम लोगों को इंस्पायर कर रहा है या नहीं, ये आप देखिए आपका कैसा ड्रीम है। आपको कोई लोग जो है स्पीच देने आते हैं लोग, आप देखिए जब भी ड्रीमर्स लोग बात करते हैं, लोग एकदम सीरियस होकर उनकी बात को सुनते हैं, सबसे ज्यादा क्लैपिंग होती है। लोग इसलिए आपको नहीं सुनते कि आप एक जोक सुनाएंगे या एक गाना गाएंगे या एक गाना बहुत अच्छा गाते हैं करके। हाँ, गाना भी गाते हैं, हमारे अचीवर्स जो है ना वो गाना भी गाते हैं, जोक भी सुना देते हैं कभी कभी, लेकिन लोग उनका जोक सुनने के लिए वहां नहीं आते, लोग उनका गाना सुनने के लिए नहीं आते। उनका ड्रीम उनको इंस्पायर करता है कि उन्होंने ये अचीव किया और अब ये अचीव करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक टारगेट बनाया था, इसको अचीव करेंगे, उसको अचीव करके दिखाया और अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। लोग जो है आपके ड्रीम से इंस्पायर होते हैं या नहीं, आप देखिए। तो इंस्पायर होने के लिए ड्रीम्स जो है ना बिग होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। बड़े जब सपने होंगे ना, तभी जो है ना लोग इसको करेंगे। अब इसको जो है हमको क्या करना है, एक बिंदास से डायरी लेके जो करना है। यहाँ पर जो 780 लोग हैं, मैं 786 लोग हैं, मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने साथियों के पास डायरी है, अपनी ड्रीम डायरी? अगर नहीं है तो आपका इस बिजनेस में जो जर्नी है अभी तक की, उसको जीरो करिए। आज एक डायरी लेके आइए, आज ही के दिन 2 नवंबर 2023 को डायरी लेके आइए। उसमें अपने सीनियर के साथ बैठिए, अपने ड्रीम्स को लिखिए। आपको पता भी नहीं है कि ड्रीम क्या है तो भी बैठिए, आपको पता है तो भी बैठिए। अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपने ड्रीम्स को फाइंड आउट करिए। उसी पॉइंट के ऊपर मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, और उसका मैं एक तरीका बताता हूं। दोस्तों, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मैंने बोला था डायरी को खोल के रखिए, तो उस डायरी को खोल के रखिए और आप क्या टॉप 10 चीज अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उसको अपनी डायरी में अगर ऑलरेडी लिख रखे हैं तो उसको ओपन करके आप पढ़िए, खुद अभी पढ़िए इसी टाइम पे। और अगर आपने नहीं लिख रखी तो वो 10 चीजें आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं वो लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके मैं बोल रहा हूं। इतना आसानी से जल्दी से लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं यहां पे आप अपनी जिंदगी से क्या चीज चाहते हैं, वो 10 आपके ड्रीम्स, वो 10 आपके सपने जिनको आप पूरा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसको अपनी डायरी में लिखिए इसी वक्त। अगर आपने ऑलरेडी लिख रखे हैं तो उनको आप पढ़िए, उन 10 को, कि साहब मैंने ये 10 लिख रखे हैं, मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूं, मैं इनके ऊपर काम कर रही हूं। अगर नहीं लिख रखे तो उसको लिखिए अभी। अगर आप ड्रीमर से, आप अपनी जिंदगी में अगर आपको ये है, आपको स्पार्क होता है, आग लगती है कि यार मेरे पास भी जो है एक अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें, 10 चीजें आप लिखिए। अगर आपने नहीं लिखी है तो दोस्त आप दूसरों के लिए बोलो, सर बात करते रहते हैं इसके ऊपर, यार मैंने नहीं लिखते हैं। आप नहीं लिख रहे तो आपको अचीव भी नहीं होगा। भगवान से जो चीज मांगेंगे ना वो अचीव करेंगे आप। आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा डायरी में, क्योंकि मैंने बोला कि दूध चाहिए तो दूध की दुकान पे हम दूध पे बजा के बात करते हैं, ना कि सब्जी की बात करते हैं। सब्जी चाहिए तो सब्जी की बात करते हैं। तो ड्रीमर्स लोग जो है वो ड्रीम को सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं, घर में एक बोर्ड बना के लिखते हैं, उस बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। इस मीटिंग के इस जूम में ये शुरू हुई थी ना दोस्तों, तो इसमें 400 कुछ लोग आते थे। फिर इसमें ऐसा भी एक टाइम था 200 कुछ लोग आते थे। उस दिन मैंने अपने बोर्ड पे लिखा था, ये साल खत्म होते होते हम लोग इस मीटिंग में इतने लोग आएंगे, हमारे साथ की लोगों को एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर। और उसी दिशा में बढ़ रही है ये, हमें चाहिए वो उस चीज में कि इतने लोग रोज सुबह होंगे कि इसमें जो है इसकी 1000 की कैपेसिटी है, वहां पे ये मीटिंग पहुंच जाएगी। लोगों को एंट्री करने के लिए 6:25 का ही वेट करना पड़ेगा, फिर 6:35 वाले को जगह नहीं मिलेगी इसके अंदर। और उसी उसका ये आपको विजुअलाइज करना होता है ड्रीम को, और उसको मैंने अपने बोर्ड के ऊपर लिखा। अपने बोर्ड पे मैंने तो बहुत कुछ लिखा है, मेरा बोर्ड तो भरा पड़ा है उन चीजों से। और मैं रोज सुबह भी उनको देखता हूँ और शाम में जब ऑफिस से लौटता हूँ तब भी देखता हूँ, सोने से पहले भी उसको देखता हूँ, बार बार उसको देखता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं करेक्शन करने की जरूरत है, घटाना नहीं, बढ़ाने के लिए। तो उस ड्रीम को मैं बढ़ा देता हूँ। तो आपने अगर 10 ड्रीम लिखे हैं अपने कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, तो आपने अगर पहले से लिखे हैं तो उनको पढ़ना है, पढ़ा है आपने। और अगर पहले से नहीं लिखा तो अभी अगर आपने लिखे हैं 10 ड्रीम अपने,
अब मैं पूछना चाहता हूं, अब इन 10 में से एक वो कौन सा ड्रीम है, एक टॉप ड्रीम इन 10 आउट ऑफ 10 में से एक, कि साहब ये वाला जो है अल्टीमेट मेरे को यहां पे पहुंचना है, जिसको आपको अगर मौका मिले सिर्फ 24 घंटे में आप उसको पूरा करना चाहिए, कि सर इसको मैं 24 घंटे में पूरा करना चाहता हूं। वो आपकी बर्निंग डिजायर है, वो आपको यहां से इस मीटिंग के खत्म होने के बाद फील्ड में प्लान दिखाने के लिए, टीम से बात करने के लिए, व्यवहार सुधारने के लिए, सेमिनार करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए आपको इंस्पायर करेगा। वो एक कौन सी चीज है जिसको अगर आपको मौका मिले तो सिर्फ 24 घंटे में पूरा करना चाहिए, सिर्फ 24 घंटे में, उस आउट ऑफ 10 में से वही चीज आपको जो है आपको इंस्पायर करेगी, आगे ले जाएगी, आगे करके ले जाएगी। राइट? बहुत बार हम बात करते हैं कि भाई डायमंड बनो, डायमंड बनेंगे, डायमंड बनेंगे। डायमंड सबसे पहले दिमाग में बनता है। जिन लोगों ने आज से 6 महीने पहले सोचा था मैं डायमंड बनूंगा, बनूंगी, वो बन रहे हैं अभी। जो अभी नहीं बने वो इस महीने में बन जाएंगे, कुछ दिसंबर में बन जाएंगे। आप अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं तो अपनी डायरी में लिखिए, यस आई एम गोइंग डायमंड, मैं डायमंड बनने जा रहा हूं, मैं डायमंड बनने जा रही हूं। डायरी में लिखिए इस चीज को, डायरी में लिखना पड़ेगा। विजुअलाइज, अंदर पहले बनता है फिर बाहर में बनता है। बहुत सारे लोगों को जब हम बोलते हैं आप रॉयल्टी में, उनको लगता है यार ये मेरे से कोई क्राइम करा रहे हैं क्या, रॉयल्टी में आना मैं आ पाऊंगा क्या। अरे थोड़ा सा बड़ा सोचो भाई, रॉयल्टी की बात नहीं है, आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। डायमंड तो सोचो, डायमंड बनने की तो सोच सकते हैं हम लोग। बड़ी चीज नहीं है, सोच के देखो, सोच बड़ी चीज है। लिखिए ना अपने डायरी में, तारीख लिखिए ना डायमंड की, डायमंड की तारीख लिखिए ना। उसके बाद में 4 लेख 6 लेख कैसे करेंगे, चलने लग जाएंगे। एक बार सोचिए कि देखिए, डायमंड सबसे पहले दिमाग में बनते हैं, फिर डायरी में बनते हैं, फिर फील्ड में बनते हैं, फिर जो है डायमंड आके जो है स्टेज के ऊपर जो है फेलिस्टेशन उनका होता है करके। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। बन जाएंगे अगर डायरी में लिखा है तो इस चीज को। बहुत सारे बने हैं, मेरे पास बहुत सारे साथियों का एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिमाग से बनते हैं। और दोस्त, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूं। अंडा अगर अंदर से टूटेगा तो एक जिंदगी को जन्म देगा, अंडा अगर बाहर से टूटेगा तो एक जिंदगी ले लेगा, आमलेट बनेगा। किसी की जिंदगी के आमलेट मत बनो, नया जीवन का निर्माण करो। डायमंड अगर एक लेडी बन सकती है बंगाल में, एक लेडी बन सकती है आसाम में, एक लेडी बन सकती है त्रिपुरा में, एक लेडी बन सकती है नागालैंड में, एक लेडी बन सकती है मेघालय में, एक लेडी बन सकती है गोवा में, एक लेडी बन सकती है यूपी में, मैं देश भर की बात कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं बन सकती। जितनी भी लेडी यहाँ पे इस मीटिंग में उनसे बोलना चाहता हूँ, ऐसे ही जितने जेंट्स और हस्बैंड वाइफ जो है, अगर दूसरे लोग डायमंड बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। कब बनेगा, जब अंडा अंदर से टूटेगा। तो अंदर से अंडा कौन तोड़ेगा, खुद। खुद अंडा तोड़ता है अंदर से, बाहर से कोई दूसरा तोड़ता है अंडे को। अंडे को अंदर से टूटने दो, बाहर से तोड़ने की परमिशन मत दो किसी को। अंडा जब बाहर से टूटेगा ना तो डायमंड भी नहीं बनेंगे, लोग खिल्ली उड़ाएंगे। अच्छा ये बोल रहा था माय रिचार्ज से नेटवर्क मार्केटिंग में ये कर दूंगा, कर दिया। लोगों को मौका मत दो इस चीज का, लोगों को मौका मत दो इस चीज का कि लोग जो है ये उड़ाए। लोगों को जलन होनी चाहिए, यार इस आदमी को मैंने बोला था लेकिन इसके पास तो गाड़ी है, इसने तो बच्चों के अच्छे एजुकेशन कर रहा है, इसने तो घर भी बनाना शुरू कर दिया। अरे यार इसका तो कभी कोई रिश्तेदार, कोई बाप इसका कोई कभी डोमेस्टिक टूर नहीं गया, तो इंटरनेशनल टूर पे जा रहा है। कब होगा, जब अंडा अंदर से तोड़ेंगे हम लोग। तो डायमंड अंदर से बनते हैं, बाहर से नहीं, मेरे बोलने से नहीं बनेगा, अंदर से बनेंगे दोस्त। ये कुछ चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे आज में, कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है अपने सपने को जिंदा रखो, अपने सपने को बड़ा करो, और बड़ा करो, और बड़ा करो, और बड़ा करो, और बड़ा करो। अब मैं बात पे आता हूं, मैंने बात किया कि भाई हर जगह वहां पे एक लेडी बन सकती है, यहाँ बन सकती है, सब जगह बन सकती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है समुद्र के किनारे बैलून्स बेच रहा था, बैलून वाला होता है ना। तो एक बच्चा गया, वो बोला अंकल ये मेरे को पिंक वाला बैलून दे दो, ये बहुत ऊंचा उड़ रहा है।
बोला हाँ बेटा, लेकिन ये तो निकल नहीं रहा है, तो मैं आपको ब्लू वाला दे दूं? ब्लू वाला कैसा चलेगा? बोला हाँ अंकल ब्लू वाला दे दो, लेकिन ब्लू वाला तो ऊंचा नहीं है। बोला बेटा ये भी ऊंचा जाएगा। तो बोला ये काले वाला भी जाएगा? बोला हाँ ये काले वाला भी जाएगा। तो बोला ये ग्रीन वाला है, ये भी जाएगा? बोला ये भी जाएगा। जितने भी बैलून है उनमें वो जो हवा भरी जाती है वो भरेंगे, वो सारे ऊपर जाएंगे। इस बिजनेस के सिस्टम को जो फॉलो करेगा वो हर व्यक्ति डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन जाएगा, हर व्यक्ति जाएगा। कौन नहीं जाएगा? जो अंडा बाहर से टूटने की अनुमति देता है वो नहीं जाएगा। तो अपने आप को जो है, हमको अपने आप को सिद्ध करना है कि हम वो, हमारा कलर क्या है, हमारी कास्ट क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हम रहते कहाँ हैं, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी एज क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि मेरा सपना क्या है और मैं उस सपने के लिए जीता और मरता हूं क्या। उसके लिए क्या हमारी फैमिली उस बिजनेस को सोचता है क्या, या हम अकेले अकेले घूम रहे हैं कुछ करके? सेल्समैन बनाने नहीं आए हम लोग। सेल्स के बिजनेस में हम लोग, लेकिन सेल्समैन नहीं बनाते हम लोग, लीडर बनाते हैं। और लीडर जो है वो पैदा नहीं होते, लीडर जो है वो बनाए जाते हैं। जन्मजात नहीं होते लीडर, लीडर बनाए जाते हैं। सीख सीख कर लीडर बनते हैं। मुझे खुशी है कि इस जॉब में लगातार आप लोग जैसे बढ़ रहे हैं ऐसे आप फील्ड में बढ़ रहे हैं। सीखो और फील्ड में उतरो, सीखो और फील्ड में उतरो। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि कुछ किताबें पढ़ो। जिसको भी डर लग रहा है, मैं उसको फिर बोलूंगा, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ना शुरू करिए। आप लोग 15 ही मिनट पढ़ो रोजाना, अगर नहीं है तो मंगाइए और पढ़ना शुरू करिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू। थिंक एनफ बिग, ड्रीम एनफ बिग। थोड़े से सपनों को बड़ा रखो, जितना बड़ा रखोगे उतना बड़ा बन जाओगे। आपकी फैमिली में कोई नहीं गया फॉरेन टूर, आप जाएंगे। आपकी फैमिली में किसी ने कार नहीं खरीदी, आप खरीदेंगे। आपकी फैमिली में कोई इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को नहीं पढ़ पाए, आप पढ़ाएंगे। आपकी फैमिली में इतना बड़ा घर नहीं है कि लोग कोई नाच कर पाए, आप कर पाएंगे। इस चीज को कर पाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी आपको पकड़ नहीं सकता इस चीज में। लेकिन अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। हमको लोगों में फेथ रखनी पड़ेगी। हमको लोग लाइक करें, हमारे ड्रीम को लोग लाइक करें, हमारे ड्रीम से लोग इंस्पायर हो, आप जैसा लोग बनना चाहे। इस चीज का बदलाव हमें अंदर से करना पड़ेगा, बाहर से नहीं होगा। बाहर से करेंगे तो अंडा टूट जाएगा, जिंदगी ले जाएगा। अंदर से उस चीज को कमिटमेंट लिखो ना आज यार, एक शपथ लिखो ना अपने साथ करके, ऐसे मुट्ठी बंद करके बात करो ना एक बार कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, पैदा हुई हूं, हारने के लिए नहीं। हम भेड़ बकरियों का झुंड नहीं है, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और उसके लिए कितनी भी जो ट्रेनिंग करना पड़े हम करेंगे उस चीज को। ये हमारा कमिटमेंट है, खुद से, खुद अपने से। और इस चीज को अपनी डायरी में लिख दीजिए और डायमंड की डेट लिख दीजिए। और उसके लिए जो चीज करना है, मैंने बोला कि पढ़ना लिखना शुरू करो। 15 ही मिनट पढ़ो किताब, सिर्फ 15 मिनट रोज। लेकिन फील्ड में निकलो, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। ये कब आएगा? जब आदमी अंदर से मजबूत होता है ना। या तो आपके अंदर डर रहेगा या आपके अंदर ड्रीम रहेगा। जब हम ड्रीम को ले आएंगे ना, डर कभी खत्म नहीं होता है, आता है। सब व्यक्ति डरते हैं भाई, हर व्यक्ति डरता है। लेकिन डर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो ड्रीम हमारा नीचे चला जाएगा। ड्रीम को कभी भी नीचे नहीं जाने देना है। तो यही चीज है करने की। ड्रीम जब हमारा ऊपर होगा ना, तो मैंने जो बोला था ना 7 चीजें क्या नहीं करनी है, वो आपकी टीम में होंगी ही नहीं। आप करेंगे ही नहीं, आप टीम में करने भी नहीं देंगे। आपकी टीम में वो सारी चीजें होंगी जो करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपके साथ बात करना चाहता था। आज मैंने दिल की जो चीज है वो आपके साथ जो है 2 नवंबर को रखी। अब मैं कुछ साथियों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज की मीटिंग से एक ऐसी क्या चीज आपको स्पार्क किया है कि सर मैं ये बदलाव अपने अंदर करना चाहता हूं जिससे मेरी टीम में ये बदलाव बनेगा। मैं उस चीज को आज से जो है करना चाहता हूं। मैंने डायरी में लिख लिया है, इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूं। उसके लिए हैंड रेज करिए और बताइए कि क्या चीज कर रहे हैं आप, क्या चीज करना चाहते हैं। वो आज की मीटिंग के बाद जो है आप अपने आप को जो है, एक मीटिंग नहीं बदल देगी लेकिन शुरुआत करेगी, शुरुआत होगी इसकी। चलिए बात करते हैं, सजन लाल जी से शुरू करते हैं जी। माय चार्ज मॉर्निंग सर। जी सर। सर जब मैंने इस इंडस्ट्री में प्रवेश किया तो मुझे बहुत विरोधियों का सामना करना पड़ा। लोग जी मेरी हंसी उड़ाते थे जी। और मेरा फोन भी उठाना बंद कर देने। हाँ तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं अपने सफल होकर के उनको दिखाऊं
ताकि जो लोग हमसे भाग रहे थे वो मेरे पीछे खुद आए। मैं सफल होकर दिखाना चाहता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ विरोधियों के डर से ही मैं अपना जो ड्रीम है उसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। और मैं अपनी जो आपका डायमंड है जो अपने अभी बताया, तो डायमंड की मैं तारीख नहीं लिखी थी, वर्ष हमने लिखा था, लेकिन आज के डेट में मैं डायमंड के महीने को लिखूंगा। मैं आज तारीख को भी लिखूंगा, इस महीने इस तारीख को मैं डायमंड डायरेक्टर इसके बिफोर, क्योंकि मेरा जो काम करने का अभी तक मेरा तरीका है कि मैं बिफोर ही काम को शुरू करता हूँ। मीटिंग अटेंड करता हूँ तो मैं बिफोर में ही आता हूँ, लेट नहीं आता हूँ, समय पे नहीं आता हूँ, 2 मिनट पहले आता हूँ। तो सर मैं इसको पूरा करूंगा, मेरा एक कमिटमेंट है सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कल्पना मैडम आइए एक बार। सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम। सर आज का प्रोग्राम में मैंने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया हूँ। तो पहले से मैं मेरे सीनियर को बातों को मानकर चल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ड्रीम लिस्ट बनाना पड़ेगा, ड्रीम फाइंड आउट करना पड़ेगा खुद का, टीम का। और ड्रीम लिस्ट का एक अलग सा डायरी होना चाहिए, वो मेरा पास है, पहले से ही है। तो आज के प्रोग्राम में जो मैं सीखी हूँ, मुझे डेवलप करना पड़ेगा कि मैं टीम को जो बोलूंगी उससे पहले खुद को वो करना पड़ेगा। जी। टीम मेरी तरह बनना चाहेंगे तभी चाहेंगे जब मैं टीम के लीडरशिप के लायक बन जाऊंगी। मेरे पास वो होना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ नॉलेज होना चाहिए जो टीम मुझे बोल देख के बताए कि मैं कल्पना मैडम के तरह बनना चाहती हूँ। तो ऐसे ही कुछ नॉलेज, ऐसे कुछ एटीट्यूड मुझे डेवलप करना पड़ेगा। मैं वो कर रही हूँ, लगातार प्रयास कर रही हूँ। और मेरा सपना बड़ा सपना है। आप बोल रहे थे 10 टॉप ड्रीम को लिखिए, मैंने अभी लिखा हूँ, 8 ड्रीम को लिखा हूँ डायरी में। पहले से था लेकिन फेस करके मैं फेयर करके अभी लिखा हूँ 10 में 8 को लिखा हूँ। तो जी। सपना मेरा बड़ा है, सपना मेरा बड़ा है सर। और मैं उसी सपने को टीम के साथ डिस्कस भी कर रही हूँ कि सपना देखो मैं हूँ आपके साथ, वो सपना पूरा करने के लिए मैं आपके साथ दूंगी। तो यही बात मैं टीम के साथ भी डिस्कस कर रही हूँ। और टीम भी, कुछ लोग हैं टीम में जो अभी मुझे बोलते हैं कि मैं कल्पना मैडम की तरह ही बनना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं तो मेरी बहुत तरह बढ़िया। बनना चाहते अगर आप कुछ लोग बोल रहे हैं तो ये उपलब्धि है, उसको और बढ़ाना है, उसको हैं। डुप्लीकेट करना है। बहुत सारा, ओके सर, ओके, थैंक बहुत यू सर। जबरदस्त। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पांडे जी आइए एक बार। रंजिता मैडम जी, मैम अनम्यूट करिए मैडम। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आज की मीटिंग से मैं सबसे पहले ये सीखी हूँ कि खुद को बदलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें फसल बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बीज को बदलने की जरूरत है। जब मैं सीखूंगी तो मेरे साथ मेरा टीम भी सीखेगा। सबसे अच्छा पॉइंट मैं ये सीखी सर। और दूसरी बात कि हमेशा अपने अपलाइन की बात सुनो, अपने कोच की बात मानो, अपने दिल की बात मत सुनो। तो हम इस बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते हैं सर। ये 2 पॉइंट मैं आज इम्पोर्टेंट सीखी। और बड़े सोच का बड़ा जादू सर, मैं हमेशा पढ़ते रहती हूँ जब भी मौका मिलता है। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैडम। बहुत आगे जाएंगे, आपने कमिटमेंट भी लखनऊ में लिया था। रोबिन जी आइए एक बार। अनम्यूट करिए रोबिन जी। यस सर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा यस मॉर्निंग। सर। सर आज जो सीखा है सबसे बड़ी चीज यही कि अपने अंदर जो चेंजिंग करनी है, अपने अंदर स्किल लेके आनी है कि हमारी जो टीम हमें कॉपी करे। क्योंकि अभी तक टीम में ऐसे जो लोग हैं वो बहुत कम हैं जो किस चीज को कहते हो कि हमें रॉबिन जी जैसा बनना है। तो अपने अंदर जो जी। बदलाव लेके आना है उसी चीज पे काम करना है मोस्टली, कि टीम हमें कॉपी करने की शुरुआत करे। और दूसरा, किताबें मैं पढ़ता हूँ लेकिन जो लोक व्यवहार में कुशलता सवाली जवाब है, लेकिन 2-3 किताबें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी, उन बुक को खरीद के उन्हें भी पढ़ना शुरू करूंगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सोमेन भौमिक आइए एक बार। अनम्यूट करिए सर। जी। माय रिचार्ज मॉर्निंग। सर आज जी। जो सेशन है बहुत अच्छा लगा सर। जो आप अंडा फोड़ने का बात कर रहे हैं, इतना दिन से सर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आम बाहर से अंडा फोड़ता है तो टूट जाता था। तो जी। अभी धीरे धीरे से प्रोसेस स्लो है, लेकिन अंडा धीरे धीरे से अंदर से फोड़ रहा है और धीरे धीरे से रॉयल्टी अचीवर भी निकल रहा है। और मेरा टीम का जो इरादा है वो भी पक्का हो रहा है।
और सर ये क्या है, जब नीम का बीज बोता था तो नीम तो उगलता था, लेकिन अभी बीज चेंज कर रहे हैं सर धीरे धीरे से। और सर जो बात अच्छा लगा जो किताब पढ़ने का, मैं तो सर मतलब जो पढ़ाई खत्म हुआ था किताब पढ़ना मेरा को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हाँ अभी जो शुरू किया है ईट द फ्रॉग, वो जो किताब मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने बताया था सर, उसको प्राय आधा पूरा पढ़ा है, उसको धीरे धीरे से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी पूरा टारगेट सेट लिया, खुद को बदलना है तो किताब एक ऐसा चीज है, उसको पढ़ पढ़ के खुद को चेंज करना है। और खुद बदल देंगे तो टीम तो मेरे जैसा कॉपी करेगा। दो तीन बंदा सर बोल रहे कि सर के जैसा बनना है, पहले तो नहीं बता था सर, अभी धीरे धीरे से चल रहा है बहुत सर। बहुत बढ़िया। इस संख्या को बढ़ाइए कि और ज्यादा लोग बोले। सत्यवान जी आइए एक बार। वैद सत्यवान जी सर, अनम्यूट करिए सत्यवान जी। जी। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। मैसेज वाली सर। सर बहुत अच्छा लगता है, आप बड़ा इंस्पायर करते हैं। तो यहाँ बैठ के जो है एकदम एनर्जी आ जाती है सर। और ये जो बुक्स कुछ मैंने जो है परचेज की हैं, और इनको जितनी बार भी पढ़ते हैं ना, जी अलग से जो है कुछ नए शब्द निकल के आते हैं। तो और जो आपने बताया भाई, शुरुआत कहाँ से करनी है, जो मैंने तो जी अभी ज्वाइन किया है। और मेरा आज का जो जो काम है, मैं 3 जो है डायमंड कस्टमर जो है निकालूंगा आज। और बहुत बढ़िया। जो है मिलके काम करेंगे सर, आपके बहुत साथ बढ़िया। आप बहुत बढ़िया। गाइडलाइन पे काम करेंगे। और बहुत मेरे को बढ़िया। बहुत अच्छा लगातार लगा। आते रहिए सत्यवान जी, जूम में आते रहिए और अपने सीनियर का हाथ पकड़े रहिए सर। बहुत आगे जाएंगे। आपके पास दूसरे फील्ड का एक्सपीरियंस हो सकता है, अच्छी बात है, वो चीजें दूसरे में मिलेंगे, लेकिन इस बिजनेस को हमको जो सीनियर है उसके साथ सीखना है। आगे जाएंगे। सबमिशन है आपके अंदर पूरी तरह से, और सबमिशन जब होता है ना, इस बिजनेस के 3 पावर है, उनमें से एक है सबमिशन। सबमिशन जिन लोगों में होता है वो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। अलाउद्दीन जी आइए एक बार। हाँ, अनम्यूट कर। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग जी सर। सर। आज की जूम की मीटिंग से जो है, अब तक तो मैं सीख रहा था, और सीखते सीखते अब मेरे समझ में पूरा आ गया है कि अभी तक मैंने अपना ड्रीम नहीं बनाया था कि मेरा जी सपना क्या है। लेकिन आज की मीटिंग से मुझे ये सीखने को मिला है कि अब हमको जो है अपना सपना ड्रीम का लिख लेना चाहिए अपनी डायरी में। एक चीज। दूसरी चीज, अभी तक मैं क्यों नहीं लिखा था, उसकी वजह ये थी कि मैं प्रोडक्ट को यूज करके, लोगों को यूज करके, मैं इतना अपने आप को कॉन्फिडेंस कर लिया कि अब जी मैं बोलने भी लग गया, लोगों को समझाने में भी लग गया। तब हमने कहा अब मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए जो है ना कि आज की जूम की मीटिंग से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब मेरे को एक टारगेट बना के चलना पड़ेगा। और बहुत थैंक यू बढ़िया सर। अलाउद्दीन जी। जूम मीटिंग में आपने अपने ड्रीम को लिखा है, लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। ड्रीम को जब लिखेंगे तो फिर हम उसके नजदीक पहुंचेंगे। बीना सानी आइए एक बार। बीना मैडम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम। मैं अपने सीनियर जैसा बनना चाहती हूँ सर, और मेरी टीम मेरे जैसा बनना चाहती है। जी मैंने अपने सपने को बहुत बड़ा किया है और उसे डायरी में भी लिखा है। मैं कब डायमंड बन रही हूँ ये भी मैंने लिखा है सर। और मेरी बहुत सारे ख्वाहिशें हैं। मैं बहुत ऊपर जाना चाहती हूँ। और मैं अपने साथियों का एकदम अपने दिल से, मतलब मैं अपने सीनियर को मानती हूँ, उसी तरह मेरे साथी भी मुझे मानते हैं। मैं देख रही कि जैसा मैं करती हूँ वैसा ही मेरी टीम कर रही है। राइट। एकदम सर मुझे विश्वास है। और यही विश्वास मैं अपने साथियों में भी देखती हूँ। तो मैं इस सिस्टम में आकर सर मैं बहुत 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 खुश हूँ। और ये मुझे मेरे जीवन में, मैं इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। इतना अच्छा सिस्टम है जो हमारे जीवन को ही मतलब पूरा काया पलट करके ही रख दिया। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ सर। बहुत थैंक यू सर। बहुत शानदार मैडम। आपने ड्रीम भी लिखे हैं। आपके सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं। सीनियर को जो रिस्पेक्ट करते हैं तो टीम रिस्पेक्ट करती है। जो सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं करते टीम रिस्पेक्ट नहीं करती। अगर सीनियर सिस्टम के खिलाफ बात करता है तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम के से रिलेटेड ही अगर सही डायरेक्शन में है तो हमको सीनियर का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लाल बाबू जी आइए एक बार। अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ बोलिए लाल बाबू जी, हो गए अनम्यूट आप। बोलिए बोलिए। नहीं, फिर म्यूट कर लिया आपने। वापस से म्यूट कर लिया। अनम्यूट करिए सर।
हाँ आप बोलिए लाल बाबू जी। नहीं, आप वापस डबल डबल बटन दबा देते हैं सर, 2 बार नहीं दबाना है। हाँ आप बोलिए। सर मैं इस बार बहुत 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 जगह गए सर, मगर सुखिया पोखरी में ये आदमी लोग करने के लिए नहीं मान रहा है सर। ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? बीज बदलो सर, जी बीज सर। बदलो, सीनियर के साथ बैठो, जी सर। सीनियर के साथ बैठो, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो। पूरी दुनिया करना चाहती है इस बिजनेस को, बीज बदल लो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चंपा मैडम आइए, चंपा खांडा। माय टीचर मॉर्निंग सर। मैं अंदर से नहीं टूटना चाहती हूँ, कोई बहुत कुछ बोलता है लेकिन अंदर से टूटना नहीं है। हमको यहाँ से कुछ करके दिखाना है और मेरा सीनियर का बात मान कर के हमको चलना है। बहुत शानदार मैडम। आपकी आवाज में भी चेंज आ गया है, आपके कॉन्फिडेंस में भी चेंज आ गया है, बहुत बढ़िया। संपा हल्दर आइए एक बार। মাই টিচার রাজবিদা মর্নিং স্যার। স্যার আজকের জুম মিটিং এ আমি এটা শিখতে পারলাম, আপনি যে কথাগুলো বলেছেন যে সিনিয়র কো মাননা পড়েগা, মানে আমরা বাংলায় বলি গুরু, গুরুকে আমি গুরুর মতো হতে চাই। আর গুরু যেটা বলে সেটাই আমি শেখার চেষ্টা করছি। আমি তো বেশি দিন এখানে জয়েন করিনি, শেখার চেষ্টা করছি, গুরুর কথা মতো মানতে চলছি। প্ল্যান দেখা, মানে প্ল্যান নিজের হোমওয়ার্কের ডায়েরিতে হোমওয়ার্ক করি নিজে নিজে। এখনো বোর্ডে কখনো দেখাইনি, তবে অনেকটা এগিয়েছি। তো আরো একটা জিনিস শিখতে পেরেছি যে নিজে যদি শিখতে পারি তবেই অন্যকে শেখাতে পারবো। আর যে আপনি যে বলেছেন নিজেকে চেঞ্জ করতে, ফসল মত বদলো, বীজ বদলো, এই बात हमको अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शिव शंकर जी आइए एक बार। जी सर। हमारे मॉर्निंग सर। जी सर। सर आज जो मीटिंग में अच्छी लगी सर, सबसे ज्यादा तो हमने जो है अभी अपने टीम में भी फॉलो किया और स्वयं के ऊपर फॉलो किया, जो 7 काम करने हैं और 7 काम कौन से नहीं करने, इससे हमको बहुत सारा बेनिफिट मिला है। हालांकि बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ था लेकिन अभी बिजनेस हमारा तेजी के साथ बढ़ रहा है। दूसरा सर, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम सभी को, किस तरीके से हम लोग जो है फसल बदलने की बार बार कोशिश कर रहे थे और उसका रीजन एक ही था कि जब तक हम लोग बीज को नहीं बदलेंगे तो ऑटोमेटिक हमको फसल वही पुरानी ही मिलेगी। तो हमने बीज को भी चेंजिंग किया है, बहुत सारे हमारे नए साथी आए हैं, तुम्हारा बिजनेस भी तेजी के साथ बढ़ा है। और सबसे खास बात तो आज सर हमने जो है अपने ड्रीम को जो है फिर से लिखा है। जो हमारे 3 से 4 ड्रीम थे, आज हमने जो है पूरे 10 ड्रीम को नोट किया है। और 10 ड्रीम में आपने जो बताया कि हमको अगर टाइम मिले तो सबसे पहला ड्रीम कौन सा जो है हम करना चाहेंगे, हमने उसको भी अलग से नोट किया है। और यही काम जो अपनी टीम के साथ भी बैठेंगे और उनकी एक डायरी बनवाएंगे और डायरी में जो है उनका जो है 10 ड्रीम अपने सामने लिखवाएंगे। और लिखवाने के बाद उनसे सवाल पूछेंगे कि अगर आपको मौका मिले तो 24 घंटे के अंदर अंदर कौन सा एक ऐसा ड्रीम आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार सर। एक कॉन्फिडेंट लीडर की जो है पूरी है अपनी बॉडी लैंग्वेज। एक बार जो है यहाँ पर अरविंदो जी आइए। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर जूम से तो बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ हर कुछ नोट का हूँ। आज तो बहुत कुछ सीखना है। पहले तो हम बोलूंगा जो लोगों का अंदर खुद का ऊपर फेथ पैदा करता हूँ सर, फेथ पैदा करना ही है और पैदा करता हूँ। इनका अंदर कोई कंपटीशन हम नहीं करता हूँ, करेंगे भी नहीं। अपना दिमाग का माफिक काम नहीं करता हूँ, सिस्टम के बारे में काम करता हूँ, सिस्टम के मान के काम करता हूँ। ड्रीम्स तो हम लिखा हुआ पहले से लिखा है और अभी लिखा हूँ जे दिसंबर का अंदर हम डायमंड बोलूंगा और बिजनेस भी हमारा बढ़ रहा है। ये सर जूम का इफेक्ट है सर, ये हम मानता हूँ। और आई एम लिखा है, अभी लिखा है, आई एम गोइंग टू बी ए डायमंड विद इन December 23। और इस सब को पास हम मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए हम
हर रोज हम प्रार्थना कर रहा हूँ, मांगता हूँ हम मेरा टीम को। और बहुत शानदार अरविंदो जी, बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त सर। बहुत आपने अपना एक डेट लिख दिया है इसको। टोटी होली मैडम आइए एक बार, अनम्यूट करिए मैम जी। एक लिंक भेजा आपको, अनम्यूट कर दीजिए वहां से। बोलिए मैम। जी मैम। हेलो मैम, मॉर्निंग। जी बोलिए मैम, सुन रहे हैं। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। सर मैं, मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था, लेकिन डर लग के मैं पीछे छोड़ के रख देता हूँ। लेकिन आज सीखा है को पीछे नहीं रखना चाहिए, आगे रख के उस ड्रीम को पूरा करना चाहिए। और अभी मैं जूम मीटिंग में अटेंड कर करके मेरा डाउनलाइन भी मेरे जैसा बनना चाहती है, ऐसे बोल के मेरे पीछे आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी मेरे अपलाइन जैसा बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो दोस्तों और भी बहुत सारे, देखिए कितने साथियों ने अपनी फीलिंग रखी। बहुत सारे साथी अपनी फीलिंग रखना चाहते हैं, लेकिन टाइम हमें इजाजत नहीं देता है, क्योंकि हम 1 घंटा ही करते हैं। क्योंकि जूम हमारे लिए प्राइमरी नहीं है, जूम में हम सीखेंगे, फिर फील्ड में जाके हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर अपनी बात रखना चाहते थे, तो फिर आपको अगले किसी सेशन में हम लोग मौका देंगे। लेकिन मौका जब मिले तो हैंड रेज करते रहिए, जल्दी करिए। बबीता राठी बोलना चाहती थी, कनिका खान बोलना चाहती थी, सुरेंद्र कुमार जी, विवेक कर जी, कृष्ण मकाल, अंजना कुमारी, मोस्कुआ बेगम, सुधीर कुमार, लक्ष्मी बिनानी, रेखा, राखी चौधरी, सचोरा, अब्दुल कादिर, धनंजय मंडल, और बहुत लंबी सारी लिस्ट हो गई है भाई। बहुत सारे साथी अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर रखना चाहते थे। जयूर रहमान, पिंटू बेरा, बंदना मैडम। तो हम लोग जो है फिर कभी किस सेशन में मुलाकात करेंगे, लेकिन कल सुबह एक बहुत शानदार सेशन में हम लोग मुलाकात करने वाले हैं। वो है हमारे प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल। तो अपनी पूरी टीम के साथ, आपको आज जितने साथी आए हैं, हर साथी एक और साथी को, सिर्फ उस साथी को जो सचमुच में इस टीम में आना चाहता है, उसको हमें इनवाइट करना है कल। उसके साथ कल सुबह 6:25 पे हम मुलाकात करेंगे। 6:35 6:40 पे नहीं आना है, 6:25 पे आना है। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, खुश रहे, फील्ड में रहे, सपनों को पूरा करते रहे, लोगों के सपनों को पूरे कराते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय मारी चाह, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।